रामलाल गुस्से से चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो यार, ये क्या घिनौनी बदबू है। गार्ड ने रूखी आवाज में जवाब दिया, पास के बायोटेक प्लांट में गैस लीक हुई है, आगे मत रुकना। रामलाल बड़बड़ाते हुए आगे निकला, तभी उसका फोन सीट से नीचे गिर गया। वह झुका और अगले ही पल एक जंगली हिरण सीधे ट्रक के सामने आ गया। तेज धमाके के साथ वह कई फीट दूर जा गिरा। रामलाल कांपते हुए उतरा, मरे हुए हिरण को देखा और डर के मारे बिना पुलिस को बताए वहां से भाग गया। लेकिन जैसे ही ट्रक की रोशनी दूर हुई, उस हिरण की हड्डियां चटखने लगी, उसकी सफेद पड़ी आंखें धीरे धीरे खुली और वह मरा हुआ जानवर एक झटके में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खून था, मुंह से झाग था और यह साफ था कि इस इलाके में कोई भयानक वायरस अब जिंदा हो चुका था। सियोल शहर के मशहूर फंड मैनेजर सियोकोव के लिए दुनिया में बस दो ही चीजें थीं, काम और पैसा। अपनी इसी बेरुखी से तंग आकर उसे छोड़ चुकी थी और अब वह अपनी छोटी बेटी सुआन के साथ एक खाली से घर में रहता था। आज सुआन का जन्मदिन था, लेकिन सियोकोव इतना गाफिल था कि उसने कुछ दिन पहले बच्चों के दिन पर दिया हुआ वही पुराना तोहफा फिर से थमा दिया। सुआन की आंखें भर आईं और उसने जिद पकड़ ली कि उसे अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है। सियोकोव ने हजार बहाने बनाए, लेकिन बेटी की उदासी के आगे आखिरकार हार मान ली। और अगली सुबह ट्रेन में अजीब किस्म की भीड़ थी। एक हंसमुख मोटा आदमी संग हुआ अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का बड़े प्यार से ख्याल रख रहा था। बेसबॉल के शोर मचाते लड़के लड़कियां हंसी ठिठोली में डूबे थे। एक शानदार केबिन में घमंडी अमीर बिजनेसमैन यंसुक अकड़ के साथ बैठा था और एक डरा सहमा भिखारी चुपचाप बाथरूम में दुबक गया था। मान टॉयलेट की तरफ जा चुकी थी। एक महिला अटेंडेंट की नजर पड़ी तो वह मदद के लिए झुकी और उसी पल वह लड़की एक खूंखार जॉम्बी में बदल गई और सीधे उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिया। गर्दन से खून का फव्वारा फूटा। अटेंडेंट की चीख पूरे डिब्बे में गूंज गई और देखते ही देखते महज 10 सेकंड में वह खुद भी एक खून की प्यासी जॉम्बी बन खड़ी हो गई। अब 2 थे, फिर 4, फिर पर टूटे पड़ रहे थे। उसे फौरन स्वान की याद आई जो टॉयलेट की तरफ गई थी। वह पागलों की तरह दौड़ा और आखिरी सेकंड में बेटी को गोद में उठाकर आगे के डिब्बे की तरफ भागा। उनके पीछे संग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी भी जान बचाकर दौड़ रहे थे। सभी अगले डिब्बे में घुसे। सियोकोव ने कांच का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन संग हुआ और उसकी पत्नी अभी भी बाहर थे और जॉम्बी उनके बिल्कुल पीछे। सांसें थामकर बचे हुए लोगों को जब ड्राइवर ने बताया डेजोन स्टेशन पर सेना उनका इंतजार कर रही है, तो जैसे मुर्दों में जान आ गई। लेकिन जब ट्रेन रुकी तो स्टेशन पर खौफनाक सन्नाटा था। कोई सैनिक नहीं, कोई आवाज नहीं। सियोकोव ने अपन का हाथ थामकर दूसरी दिशा में चल दिया। सुआन ने तड़प कर कहा, आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए माँ हमें छोड़कर चली गई। ये बात सियोकोव के सीने में तीर की तरह उतर गई। इधर बाग से रेंगे, फोन दूर फेंककर जॉम्बीज का ध्यान भटकाया और आखिरकार 13वें डिब्बे के टॉयलेट तक पहुंचकर सुआन और प्रेग्नेंट पत्नी को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन अब 15वें डिब्बे का दरवाजा खटखटाया तो यंसुक ने साफ मना कर दिया। पान और उस प्रेग्नेंट औरत को भागने का रास्ता दे दिया। वह बहादुर ड्राइवर इंजन लेकर आ ही रहा था कि यंसुक ने उसे भी, जो सिर्फ सबकी जान बचाना चाहता था, जॉम्बीज के सामने धकेल दिया और खुद इंजन पर चढ़ गया। इसी तरह चढ़ गए। जॉम्बीज के हाथ कांटे, सांस ली, लगा बच गए। लेकिन तभी इंजन के अंदर से एक खौफनाक आवाज आई। आगे एक अंधेरी गुफा के पास रुक गया। सुआन और वह प्रेग्नेंट औरत उतरकर उस लंबी अंधेरी गुफा में पैदल चलने लगी। दूसरी तरफ बुसान की सेना हथियार तानकर खड़ी थी। कमांडर को अंधेरे में 2 परछाइयां दिखीं। उसने स्नाइपर को इशारा किया। निशाना सुआन के सिर पर लग गया। उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन कभी सुना नहीं पाई थी। उस मासूम बच्ची की टूटी हुई आवाज सुनकर सेना के जवानों के हाथ रुक गए। बंदूकें नीचे हो गईं। जवान दौड़े और उन दोनों को सुरक्षित अपने साथ ले गए। एक बच्ची की आवाज ने मौत को पीछे धकेल दिया था और यहीं पर इस खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी का आखिरी पर्दा गिरता है।